नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2021 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है। हम बात करेंगे इस वीडियो में आपके लाभ, आपकी इनकम, आपकी बचत, आपकी निवेश, आपके सुखों के बारे में, संतान और शिक्षा के बारे में, रोग, ऋण, शत्रु, पारिवारिक जीवन, भाग्य और कर्म के बारे में, और अंत में विदेश के बारे में बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कन्या राशि के जातकों की कुंडली में शुक्र दिग्बली हैं। शुक्र जो कि धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, वो दिग्बली हैं, चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और ये धन प्राप्ति की दिशा में बहुत बड़ा सब कदम है, बहुत बड़ा लाभ की स्थिति है कन्या राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2021 में। तो चलिए इसी पर चर्चा करेंगे विस्तार से। पहले देखते हैं ग्रहों की स्थिति क्या है। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी बुध हैं, जो कि कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और 10 दिसंबर तक सूर्य के साथ बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। इसके बाद बुध का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में होगा, जहाँ की शुक्र का गोचर है। शुक्र 8 दिसंबर तक चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। उसके बाद पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे, जहाँ पर शनि का गोचर है और शनि और शुक्र आपस में मित्र हैं। शुक्र 19 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे और फिर वक्री अवस्था में ही वापस चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और इस तरह से शुक्र जो हैं वो सुख भाव में दिग्बली होते हैं और लगातार सुख भाव में ही इनका गोचर होगा। छठे भाव में देवगुरु का गोचर हो रहा है और इसके बाद 7वां, 8वां, 9वें भाव में राहु का गोचर है। 10वां, 11वां, 12वां भाव ये खाली है। तो चलिए एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं विस्तार से। आपके लग्न के स्वामी हैं बुध और बुध का गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में हो रहा है। बुध आपके कर्म भाव के भी स्वामी हैं। बुध क्या हैं? बुद्धि के कारक हैं। बुद्धि, ज्ञान, इंटेलिजेंस, स्किल, कौशल, इन सब के कारक हैं। बुध लेखन की क्षमता, बोलने की क्षमता, अभिव्यक्ति की क्षमता, इन सब को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे जातक जो कन्या राशि के हैं और बुद्धि से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए कन्या राशि के जातकों के लिए ये दिसंबर 2021 का महीना बहुत ही श्रेष्ठ लाभ की स्थितियां लेकर के आया है, क्योंकि बुध आपके पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और आपकी बुद्धि को अत्यंत तीव्र करेंगे। आपकी लेखन क्षमता, आपकी सोचने की क्षमता, उसको बढ़ाएंगे। आपकी लॉजिक, तर्क शक्ति, विश्लेषण क्षमता, समझने की क्षमता, इन सब को बूस्टअप कर देंगे। लंबे समय तक याद रखने की क्षमता, इसे भी बढ़ा देंगे। बुध अगर स्ट्रांग है तो जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो बहुत जल्द आपको समझ में आ जाएगा और लंबे समय तक आपको याद भी रहेगा। और इस तरह से ये जो महीना है, ये उन जातकों के लिए तो बहुत ही श्रेष्ठ फल लेकर के आया है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उन जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ स्थितियां हैं दिसंबर 2021 में। अब आइए बात कर देते हैं आपके लाभ, आपकी इनकम के बारे में। कुंडली के एकादश भाव से आपके लाभ का विचार किया जाता है। धन का लाभ, संतान और शिक्षा का लाभ, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का लाभ, और एकादश भाव के स्वामी हैं चंद्रमा। आप अपनी कुंडली जरूर देखें।
चंद्रमा की स्थिति क्या है, इस पर जरूर विचार करें। अगर चंद्रमा कमज़ोर है तो बड़ा से बड़ा राजयोग है वो निष्फल हो जाता है। तो अगर आप चंद्रमा आपकी कुंडली में कमज़ोर है, जन्म कुंडली में, तो चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने का उपाय करें। इसका वीडियो अपलोड कर दिया है मैंने और लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से ज़रूर देखिएगा, चंद्रमा का उपाय ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा अगर कमज़ोर हुआ तो दिक्कत होती है। जहाँ तक धन की बात है, शुक्र का गोचर 8 दिसंबर तक सुख भाव में है और शुक्र चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं, आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। इसके बाद शुक्र का गोचर पंचम भाव में होगा और पंचम भाव में जैसे ही शुक्र का गोचर होगा, शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेगी, एकादश भाव पर। और एकादश भाव में शुक्र अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं, आपको समृद्धि और संपन्नता प्रदान करेंगे। कई साधनों से आपको धन का लाभ होगा। एकादश भाव पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है और शनि मार्गी हो चुके हैं, तो आपके धन प्राप्ति के मार्ग में अब तक जो भी रुकावटें थीं, जो भी बाधाएं आ रही थीं, अब वो बिल्कुल दूर हो जाएंगी। और दूसरी बात, शनि शुक्र को बहुत अधिक सपोर्ट करते हैं, तो शनि के प्रभाव से धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलेंगे, नए नए रास्ते खुलेंगे, मल्टी सोर्स इनकम होगी। साथ ही साथ आपका शरीर भी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आप अपने बुद्धि बल से, चूँकि आपके लग्न के स्वामी बुध हैं, तो बुद्धि बल से आप बहुत अधिक धन का अर्जन करेंगे। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं और आपकी रुचि कला, संगीत, नृत्य, लेखन, गायन, वादन और अभिनय में होगी। और जो जातक इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत अधिक लाभ भी होगा, क्योंकि धन की प्राप्ति भी कला क्षेत्र से जुड़े कार्यों से होगी। ऐसे में बुध चूंकि आपके दशम भाव के भी स्वामी हैं, व्यापार भाव के भी स्वामी हैं, तो जो जातक सुख सुविधा के साधनों का व्यापार व्यवसाय करते हैं उन जातकों को प्रबल धन लाभ के योग हैं। शुक्र सौंदर्य के कारक हैं। महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, इन सब का व्यापार व्यवसाय करने वाले जातकों को धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। जो जातक ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग या रेडीमेड गारमेंट्स के कार्य व्यवसाय से जुड़े हैं उन्हें भी धन का लाभ दिखाई पड़ रहा है। ब्यूटिशियन हैं या ब्यूटी पार्लर हैं उन्हें भी लाभ होगा। महिलाओं को आभूषण अत्यंत प्रिय होते हैं और जो जातक ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी का कार्य कर रहे हैं, स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, या जो जातक ट्रैवल एंड टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं, जिनका शॉपिंग मॉल है, जिनका क्लब है, रेस्टोरेंट है, होटल है, फन पार्क है, ऐसे जातकों को भी धन का प्रबल लाभ होगा। शुक्र के प्रभाव से आपके मित्र भी काफ़ी धनाढ्य होंगे, योग्य होंगे और उनकी हेल्प से आप जीवन में प्रगति करेंगे। महिलाओं के सहयोग से धन लाभ होगा। ससुराल भी आपकी धनाढ्य होगी, क्योंकि शुक्र जो हैं वो विवाह के कारक हैं और सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, तो वैवाहिक संबंध बनने के प्रबल योग हैं। ऐसे में आपकी ससुराल भी अत्यंत धनाढ्य होगी और आपको लग्जीरियस व्हीकल्स, 4 व्हीलर्स का सुख मिलेगा। आलीशान भवन, संतान सुख और अन्य सभी सुखों की प्राप्ति इस गोचर काल में होगी दिसंबर 2021 में। कुंडली के द्वितीय भाव को धन भाव कहा जाता है और धन भाव के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र सुख भाव में गोचर कर रहे हैं। तो शुक्र के प्रभाव से धन की प्राप्ति तो होगी ही, धन का संचय भी होगा। धन भाव पर देवगुरु की भी दृष्टि पड़ रही है और शनि की भी दशम दृष्टि पड़ रही है, और यहाँ पर 5 दिसंबर तक मंगल का गोचर है।
सेकंड हाउस वाणी का भी भाव होता है और मंगल अत्यंत उग्र ग्रह है, तो आपको 5 दिसंबर तक विशेष सावधानी रखनी होगी। वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि वाणी पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो फिर आपके लिए जीवन में समस्याएं उत्पन्न होंगी। 5 दिसंबर के बाद स्थितियां बेहतर हो जाएंगी, जबकि मंगल का गोचर पराक्रम भाव में हो जाएगा तो धन संचय का प्रबल योग है, क्योंकि देवगुरु अत्यंत सौम्य ग्रह हैं और धन के कारक होते हैं। और शनि भी अगर शुभ स्थिति में हैं और शुभ भाव में गोचर कर रहे हैं तो बहुत बेहतर रिजल्ट देते हैं। धन इतना देते हैं कि आप संभाल नहीं पाएंगे। और शनि का गोचर स्वराशि में है, कुंडली के पंचम भाव में, त्रिकोण के भाव में शनि का गोचर है, तो आपको धन का प्रबल लाभ होगा। गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, वाहन खरीद सकते हैं, ज़मीन जायदाद खरीद सकते हैं, चूँकि शनि अचल संपत्ति और वाहन के कारक होते हैं। और साथ ही साथ आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, तिजोरी भी आपकी भरी रहेगी। बात करते हैं पराक्रम भाव की। कुंडली के पराक्रम भाव में मंगल, केतु, सूर्य और बुध 4 ग्रहों का गोचर है। हालांकि सूर्य 16 दिसंबर को चतुर्थ भाव में गोचर कर जाएंगे, बुध 10 दिसंबर को चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, लेकिन मंगल का पूरे महीने पराक्रम भाव में ही गोचर करेगा। और मंगल खुद पराक्रम के कारक हैं। मंगल आपके अंदर शौर्य और ऊर्जा की वृद्धि करेंगे। बुध आपके ज्ञान की वृद्धि करेंगे, आपके इंटेलिजेंस पावर की वृद्धि करेंगे, मेमोरी पावर को बूस्टअप करेंगे और साथ ही साथ आपकी याद रखने की क्षमता को बढ़ाएंगे, समझने की क्षमता को बढ़ाएंगे। आप जो पढ़ेंगे, जो कुछ देखेंगे, उसे आप बहुत गौर से समझेंगे और लंबे समय तक याद रखेंगे। और बुध का गोचर 10 दिसंबर तक पराक्रम भाव में है, तो आप अपने परिश्रम, अपने पराक्रम और अपनी बुद्धि बल से जीवन में सफलता अर्जित करेंगे। चूँकि लग्न के स्वामी भी बुध हैं और कर्म भाव के स्वामी भी बुध हैं, तो ऐसे जातक जो कि कन्या राशि के हैं और बुद्धि से जुड़े कार्य कर रहे हैं, शिक्षक, वकील, लेखक, कवि, पब्लिशर, बुक सेलर या कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, ऐसे जातकों के लिए मंगल उनके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, उनके कार्य करने की क्षमता में वृद्धि करेंगे और बुध के प्रभाव से वो अपने कार्य क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। बुध का ये गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ फल देगा, चूँकि सूर्य और बुध बुधादित्य योग बना रहे हैं पराक्रम भाव में भी, और फिर सुख भाव में भी सूर्य और बुध बुधादित्य योग बनाएंगे। और कुंडली में बुधादित्य योग कहीं भी बन जाए तो सरकारी नौकरी के प्रबल योग होते हैं। ये मैं एक नहीं कई बार कह चुका हूँ। तो जो छात्र आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, जो छात्र आईएएस, आईपीएस प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, या जो छात्र आर्ट, म्यूज़िक, एक्टिंग, लेखन, पत्रकारिता और सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सफलता के प्रबल योग हैं। यहाँ पर शनि का भी गोचर है पंचम भाव में, जो कि शिक्षा और संतान का भाव कहा जाता है। तो शनि के प्रभाव से आप परिश्रम ज़्यादा करेंगे, और जब परिश्रम करेंगे, मंगल आपके ऊर्जा में वृद्धि करेंगे, बुध आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, तो सफलता तो निश्चित रूप से आपको प्राप्त होनी ही है। बात करते हैं चतुर्थ भाव के बारे में, सुख भाव के बारे में। कुंडली के चतुर्थ भाव से आपके सुखों का विचार किया जाता है। माता, भूमि, भवन, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, इन सब का विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है। और चतुर्थ भाव में शुक्र का गोचर है।
और चतुर्थ भाव में शुक्र दिग्बली होते हैं। हालांकि शुक्र का गोचर केवल 8 दिन के लिए ही है, लेकिन किसी भी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए 8 दिन बहुत होते हैं। और शुक्र एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो कि सुखों के सबसे ज़्यादा कारक हैं। चतुर्थ भाव में शुक्र का गोचर हो तो जातक गरीब से गरीब घर में जन्म लेकर अत्यंत सौभाग्यशाली होता है। बलवान और शुभ शुक्र अनेक दोषों का नाश करता है। शुक्र और देवगुरु ये दो ऐसे ग्रह हैं कि अगर कुंडली में शुभ भाव में स्थित हों, बलवान हों, तो कुंडली के अन्य दोषों को समाप्त कर देते हैं। शुक्र आपके जीवन को भौतिक सुखों और सुविधाओं से परिपूर्ण कर देंगे। आपका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होगा, वाणी अत्यंत मधुर होगी और व्यवहार अत्यंत मिलनसार होगा। कला और सौंदर्य के प्रति आपका रुझान होगा। शुक्र के प्रभाव से आप दीर्घायु होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी रहेंगे, मृदुभाषी होंगे, विद्वान होंगे और राजकार्य में दक्ष होंगे, ऐसा कहना है ऋषि पाराशर का। तो शुक्र आपको चतुर्थ भाव में सभी श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। शुक्र विवाह के कारक होते हैं। सुख भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपको खूबसूरत जीवन साथी प्राप्त होगा, धनाढ्य ससुराल मिलेगी, कला में आपकी रुचि होगी और आप उच्च कोटि के कलाकार भी हो सकते हैं। घर, जमीन, जायदाद, वाहन का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। अत्यंत धनवान होंगे आप और धार्मिक कार्यों में रुचि होगी और प्रत्येक कार्य में लाभ होगा। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति क्या है। अगर शुक्र बलवान हैं तब तो बहुत अच्छा है, अगर शुक्र कमज़ोर हैं तो आप माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए, हर तरह का सुख आपको प्राप्त होगा। 8 दिसंबर को शुक्र पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे और उसके बाद सूर्य और बुध का गोचर होगा चतुर्थ भाव में। सूर्य 16 दिसंबर को और बुध 10 दिसंबर को गोचर करेंगे चतुर्थ भाव में और यहाँ पर बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे, जो कि सरकारी नौकरी के लिए प्रबल योग है। लेकिन सूर्य उग्र ग्रह हैं और चूँकि सूर्य में गर्मी है, ऊष्मा है, प्रकाश है, सुख भाव को प्रकाशित तो करेंगे, लेकिन पारिवारिक रिश्तों में तनाव होगा। सूर्य के कारण वाणी में उग्रता होगी, गर्मी होगी आपके मन में, तो आपको अपने आप पर नियंत्रण रखना होगा ताकि पारिवारिक तनाव की स्थितियां ना बने, परिवार में सौहार्द और प्रेम बना रहे। इसके लिए आपको स्वयं ही प्रयास करना होगा। हालांकि चतुर्थ भाव के स्वामी हैं देवगुरु, तो कोई ऐसी खराब स्थिति नहीं बनेगी, तनाव की स्थितियां बनेंगी लेकिन उसको देवगुरु संभाल लेंगे। फिर भी आपको सावधान रहना होगा। पंचम भाव के बारे में मैंने पर्याप्त चर्चा कर ली है। बस यहाँ पर ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि यहाँ पर शनि का गोचर है और शुक्र का भी गोचर होगा और शनि और शुक्र दोनों ही मिल करके पंचम भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। संतान प्राप्ति के भी योग हैं और विवाह के भी योग हैं। अब बात करते हैं देवगुरु के बारे में। छठे भाव में गोचर कर रहे हैं तो क्या प्रभाव होगा इसका। कुंडली के छठे भाव का संबंध रोग, ऋण, शत्रु, क्राइम और इलीगल एक्टिविटीज से होता है और छठे भाव में देवगुरु का गोचर है। देवगुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक, धर्म, सत्कर्म, धन, संतान और शिक्षा के कारक हैं। ऐसी मान्यता है कि छठे भाव में देवगुरु अच्छा फल नहीं देते हैं, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ।
अगर किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो उसे लगातार दवा तो लेनी ही पड़ेगी। इसमें देवगुरु क्या करेंगे? हाँ, ये हो सकता है कि आप किसी सांघातिक रोग से पीड़ित हों और देवगुरु के छठे भाव में आने से आप स्वस्थ हो जाएं। देवगुरु धर्म और सत्संग के भी कारक हैं। छठा भाव क्राइम और इलीगल एक्टिविटीज़ का भी है। तो अगर किसी ने जुआ, शराब, अनैतिक कार्यों में अपना धन बर्बाद कर दिया हो, कर्जदार हो गया हो, तो इसमें देवगुरु क्या करेंगे? लेकिन हाँ, अगर आपने किसी अच्छे कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, रहने के लिए मकान या किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए कर्ज लिया है तो देवगुरु का ये गोचर आपको कर्ज से मुक्ति दिला देगा। देवगुरु की दृष्टि कुंडली के द्वादश भाव पर पड़ती है और देवगुरु द्वादश भाव खर्चे का है तो खर्च बढ़ेंगे। द्वादश भाव के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य जो कि पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और उसके बाद सुख भाव में गोचर करेंगे। खर्चे बढ़ेंगे लेकिन अच्छे कार्यों पर, बच्चों की शिक्षा पर या किसी धार्मिक कार्य के लिए, धार्मिक प्रयोजन के लिए धन खर्च करेंगे और उसका आपको लाभ मिलेगा, आपको संतुष्टि भी मिलेगी। द्वादश भाव विदेश का है। देवगुरु के कृपा से आप विदेश में जाकर के सेटल हो सकते हैं। देवगुरु शिक्षा के कारक हैं, आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं। धन के कारक हैं देवगुरु, आपको धन की प्राप्ति होगी। छठे भाव में देवगुरु की एक और विशेषता है कि जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं तो उन्हें पढ़ाई के साथ साथ धन का भी अर्जन होगा। जैसे कि उन्हें स्कॉलरशिप मिल सकती है या वो कोई प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। जहाँ तक शत्रुओं की बात है तो आपका स्वभाव ऐसा होगा कि कोई आपका शत्रु होगा ही नहीं। हाँ, ये है कि देवगुरु चीज़ों को बढ़ा देते हैं, चाहे वो अच्छी हो या ख़राब। और अगर आपकी कुंडली में देवगुरु की दशा या महादशा चल रही हो तो आप अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक के बल पर अब तक जो भी समस्याएं हैं आप उससे बाहर निकल आएंगे, बाहर निकलने का रास्ता बना लेंगे। छठे भाव में देवगुरु अच्छे डॉक्टर बनाते हैं, अच्छे मनोवैज्ञानिक बनाते हैं, अच्छे काउंसलर बनाते हैं, अच्छे ब्रोकर, अच्छे वकील बनाते हैं। और अगर आप महिला हैं तो आपका विवाह शिक्षक, वकील, डॉक्टर या पुलिस या सेना के अधिकारी, कर्मचारी या कोर्ट कचहरी के कर्मचारी से होने के प्रबल योग हैं। और छठे भाव में देवगुरु पैतृक संपत्ति का भी लाभ दिलाते हैं। ननिहाल पक्ष से भी आपको धन का लाभ दिलाते हैं, प्रॉपर्टी का लाभ दिलाते हैं और ननिहाल पक्ष से व्यापार में भी आपको सफलता मिलती है। कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी स्वयं देवगुरु हैं और देवगुरु विवाह और संतान के कारक हैं। शुक्र भी विवाह और संतान के कारक हैं। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। अभी तक आपके विवाह के मार्ग में जो रुकावटें होंगी थीं वो अब दूर हो जाएंगी। संतान प्राप्ति के मार्ग में कोई अड़चनें थीं वो भी दूर होंगी, चूँकि शनि अब मार्गी अवस्था में है, स्वराशि में है और अत्यंत बलवान स्थिति में है। और बलवान शनि अत्यंत श्रेष्ठ फल आपको प्रदान करते हैं, तो सप्तम भाव के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे। जहाँ तक अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव के स्वामी है मंगल और मंगल 5 दिसंबर तक आपकी कुंडली के सेकंड हाउस में, जो कि धन भाव है, उसमें गोचर करेंगे तो आपको धन का लाभ होगा। अष्टम भाव ससुराल पक्ष का होता है, ससुराल पक्ष से आपको धन का लाभ होगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है
कि कुंडली का अष्टम भाव जो है वो आयु का है, मृत्यु का है, आकस्मिक दुर्घटनाओं का है। और मंगल दुर्घटनाओं और ब्लड के कारक हैं, मंगल सर्जरी के कारक हैं। 5 दिसंबर तक मंगल की दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव तक पर, तो आपको 5 दिसंबर तक विशेष सावधानी बरतनी है। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। कहीं आना जाना है तो भी आप बहुत सतर्क होकर के चलें, क्योंकि मंगल दुर्घटनाओं के कारक हैं। मंगल का उपाय जरूर करें, क्योंकि मंगल अगर बली हैं, प्रसन्न हैं, तो आपको सब कुछ प्रदान करेंगे। और मंगल अगर अशुभ हैं, मंगल नाराज हैं, तो फिर आपका बहुत बड़ा नुकसान भी कर देते हैं, दुर्घटना बहुत भीषण करा देते हैं। ब्लड के कारक हैं, तो ब्लड से संबंधित रोग भी उत्पन्न करते हैं मंगल। इसलिए मंगल का उपाय जरूर करें। मंगल के उपाय के लिए सबसे बड़ा उपाय तो ये है कि आप बजरंगबली की उपासना करें। इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। उनके मंदिर में जाएं, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। और इस पर एक वीडियो भी मैंने अपलोड किया है, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। जहाँ तक भाग्य भाव की बात करें, नवम भाव, तो इसके स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र अत्यंत सौम्य ग्रह हैं, और शुक्र के प्रभाव से भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा। और मंगल 5 दिसंबर को पराक्रम भाव में गोचर करेंगे, और मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। मंगल आपके पराक्रम, साहस, ऊर्जा और शौर्य में वृद्धि करेंगे, और भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। बड़ा से बड़ा कार्य जो आप करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, अब वो कर जाएंगे आप, क्योंकि मंगल के प्रभाव से आपके अंदर इतनी क्षमता, इतनी ऊर्जा होगी कि बड़ा से बड़ा लक्ष्य आप प्राप्त करेंगे। अब बात करते हैं आपके कुंडली के कर्म भाव, दशम भाव के बारे में। कुंडली के दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। किस कार्य में आपको सफलता मिलेगी, इसका विचार किया जाता है। और कुंडली के दशम भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और इसके स्वामी हैं बुध। तो तीनों का ही प्रभाव रहेगा। और जब सूर्य चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, तो सूर्य की दृष्टि भी दशम भाव पर पड़ेगी। तो इस तरह से दशम भाव पर देवगुरु बृहस्पति, सूर्य, मंगल और बुध, इन सभी का प्रभाव रहेगा, और इन्हीं सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। दशम भाव के स्वामी बुध हैं, तो जो जातक बुद्धि से जुड़े हुए कार्यों में लगे हुए हैं, शिक्षक, वकील, लेखक, कवि, पब्लिशर, बुक सेलर, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, या शेयर मार्केट और पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं, या ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, एक्टिंग, संचार क्षेत्र और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में सफलता के प्रबल योग हैं। देवगुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। और अगर आप काउंसलर हैं, फाइनेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या आप ब्याज बट्टा गिरवी ब्रोकरेज का कार्य करते हैं, शेयर मार्केट और करेंसी का कार्य करते हैं, तो प्रबल लाभ होगा आपको दिसंबर 2021 के महीने में। स्वर्णकार हैं आप, जौहरी हैं, या ज्योतिष, राजनीति, धर्म उपदेश और मीडिया, पत्रकारिता या मार्केटिंग और इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो भी आपको प्रबल धन लाभ होगा और आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। मंगल
चिकित्सा और सर्जरी के कारक हैं और मंगल की दृष्टि भी आपके कर्म भाव पर पड़ रही है। तो अगर आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, कंपाउंडर हैं, फार्मासिस्ट हैं, नर्स हैं, सीएमओ, सीएमएस हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में नए नए चैलेंजेस मिलेंगे, नई नई उपलब्धियां हासिल होंगी और आप कार्य क्षेत्र में बहुत कुछ करेंगे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, आपका कोई नर्सिंग होम है, क्लिनिक है, पैथोलॉजी लैब है, मेडिकल स्टोर है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो भी आपको सफलता के विशेष योग हैं। कुल मिलाकर के ग्रह स्थितियां आपके अनुकूल हैं, छात्रों के लिए भी और व्यापार व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए भी। अगर आप की रुचि स्पोर्ट्स में है, चूँकि मंगल स्पोर्ट्स और गेम्स के भी कारक हैं और मंगल आपकी जन्म कुंडली में अगर बलवान हैं तो गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। फायर रिलेटेड कार्य अगर आप करते हैं, आपका ईंट भट्ठा है, आपका होटल है, आपका रेस्टोरेंट है, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। और मंगल के क्षेत्र प्रभाव से चूंकि आपकी कुंडली के सुख भाव में बुधादित्य योग बन रहा है और सूर्य और बुध की दृष्टि इस पर पड़ रही है, मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। अगर आप फोर्स में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री या पैरामेडिकल फोर्सेज में या फिर पुलिस विभाग में आप जॉब करना चाहते हैं, जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो दिसंबर का महीना बहुत ही श्रेष्ठ ग्रह स्थितियाँ आपके लिए लेकर आया है। सफलता के प्रबल योग हैं। तो इस तरह से मैंने कन्या राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2021 के राशिफल का विश्लेषण किया है। विश्लेषण अच्छा लगा हो तो साथियों को अपने ज़रूर शेयर कीजिएगा, साथ ही उपाय ज़रूर कीजिएगा मंगल का, सूर्य का, और भाग्य भाव में राहु का गोचर है तो राहु का भी उपाय कीजिएगा। इन सभी के उपायों की वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ध्यान से देखिएगा। उपाय करने से निश्चित रूप से लाभ होगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।